बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को पीएम मोदी ने नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और देश को पीएम मोदी ने संबोधित किया और तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। कई योजनाओं का जिक्र पीएम मोदी ने किया। उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से ड्रोन दीदियां लगातार काम कर रही हैं, अपनी एक नई पहचान जो है वो बना रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने किस तरीके से ड्रोन दीदियों का जिक्र पीएम मोदी ने किया और लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। किसानों, मछुआरों और कामगारों के हितों में किस तरीके से मोदी की दीवार खड़ी है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया कि किस तरीके से किसानों को प्रोत्साहन राशियां जो है लगातार दी गई, किसानों को प्रोत्साहित किया गया और किसानों को बेहतर बीज, अच्छी गुणवत्ता के बीज मिले। इसलिए आज भारत जो है वो पूरे विश्व में पहले नंबर पर है दूध और दाल जैसी चीजों के उत्पादन में, क्योंकि किसानों को प्रोत्साहित सरकार के द्वारा किया गया, किसानों के काम को सराहा गया। और पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसानों की जमीन उतनी ही है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के बीज मिलने की वजह से और अच्छी सुविधाएं मिलने की वजह से किसान अब बेहतर तरीके से खेती कर पा रहे हैं और उनकी फसल अब पहले से बेहतर हो रही है। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को नमन किया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से देश को संबोधित करने के बाद जो तमाम लोग मौजूद हैं कार्यक्रम में, वहां पर उन सभी को नमन कर रहे हैं पीएम मोदी। मंच के चारों ओर घूमकर, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, हाथ जोड़कर सभी को पीएम मोदी जो है नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आपके स्क्रीन पर है लाल किले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 घंटे देश को संबोधित किया। 90 मिनट से अधिक जो है देश को पीएम मोदी ने संबोधित किया और पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर जिस तरीके से जिक्र किया और साथ ही साथ पीएम मोदी ने फिट इंडिया का जिक्र एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें मोटापे से निपटना होगा। नक्सलवाद का जिक्र पीएम मोदी ने किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने जिक्र किया कि फिट इंडिया के तहत कैसे हमें मोटापे से लड़ाई लड़नी है, हमें किस तरीके से फिट रहना है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले की प्राचीर से नीचे उतरते हुए दर्शक दीर्घा में जाते हुए, जिस तरीके से अक्सर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए बच्चे रहते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर जाते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश को संबोधित करने के बाद यहां से निकलते हुए, तो वहीं पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि आज ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में आज का दिन काफी खास था। और ऐसे में पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर देने को लेकर बात की। और लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी पीएम मोदी ने बनाया है पहले। और साल 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 98 मिनट जो है पीएम मोदी ने भाषण दिया था। और इस बीच ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले की प्राचीर से जो है जाते हुए, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तमाम जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का जिक्र किया और हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने के बाद भी पीएम मोदी ने कही है। साथ ही साथ आरएसएस के 100 साल की यात्रा को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश गर्व करता है। पीएम मोदी ने आरएसएस का जिक्र भी लाल किले की प्राचीर से किया और पीएम मोदी ने 2 बड़े ऐलान लाल किले की प्राचीर से किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 2 बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली सरकार जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। इसके साथ ही आज से पीएम मोदी ने देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उन कंपनियों को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी। इस योजना से देश के करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
तो नए रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा हों, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार प्रयासरत रहती है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि पहली नौकरी पाने वाले को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही किसानों, मछुआरों और कामगारों के हित में भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि किसानों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। किसान जो है वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। उत्तम और उन्नत खाद, पानी, बीज उपलब्ध है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मछली और सब्जी उत्पादक हैं। हमारे उत्पाद दुनिया के बाजार में छाए हुए हैं। किसानों को फसल बीमा का भरोसा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसमें देश के 100 एस्पिरेशन जिले होंगे, वहां किसानों को मदद मिलेगी। मोदी दीवार किसानों, मछुआरों और कामगार नागरिकों के हित में बनकर खड़ी है। सरकार फाइलों में नहीं, देश के नागरिकों की लाइफ में चलनी चाहिए। और सरकार की योजनाएं तो पहले भी आती थी और हमने उनको जमीन पर उतारा। हमने लोगों के विश्वास जगाया। आयुष्मान भारत योजना ने बीमारियों और स्वास्थ्य जीवन के भरोसे से जीना सिखाया। पीएम स्वनिधि योजना बदलाव की धारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। साथ ही पीएम ने सरकार के कामकाज को लेकर भी जिक्र किया कि लोगों की लाइफ में सरकार होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। पहलगाम में आतंकियों ने कत्लेआम किया। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सैल्यूट करने का मौका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को नमन किया। देश दशकों से आतंक झेलता आया है, पीएम ने कहा। आतंक और आतंकी को पालने वालों की अलग नहीं मानेंगे। देश के सीने को आतंक ने छलनी किया। न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेंगे। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा गया। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के। साथ ही रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और सबसे पहला रिएक्शन में जो है आलोक सर से ही लेना चाहूंगा। आप आलोक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा भाषण हमने सुना और पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र को लेकर विशेष जोर दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर जोर दिया और सबसे बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया। बिल्कुल सही आपने कहा। सुरक्षा और आत्मनिर्भरता